क्या है नरेंद्र मोदी का प्रभाव एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के ऊपर। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी का जो भारत है, न्यू इंडिया जिसे कहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के भारत से अलग दिखाई पड़ता है या उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र मोदी की जीवनीकार लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय, जो आरएसएस के भी बड़े जानकार हैं, देश के जाने माने पत्रकारों में उनका शुमार होता है। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपको इसी बात को लेकर ये कि अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल था, उसको आप किस नजरिए से असेस करना चाहते हैं, किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत तरीके से देखा जा सकता है पिछले 8 साल, लेकिन जो सबसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सबसे पहले आपने सेक्युलरिज्म को लिस्ट आउट किया, जो सफर किया है पिछले 8 साल में। मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो पिछले 8 साल में हुआ है वो है कि अमीरों और गरीबों में जो गैप है वो हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है। जो सबसे अमीर लोग हैं वो और सबसे गरीब लोग जो हैं उनके बीच में बहुत बड़ी गैप हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स नए आंकड़े, नए रिकॉर्ड्स को क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग जो सोशल सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हिंदुस्तान लगातार पिछड़ रहा है। ये ठीक एक दशक के पीरियड के बाद है जब हिंदुस्तान के सोशल सिक्योरिटी के जो इंडाइसेस थे उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई थी। तो हम लोग एक पिक्यूलियर चीज देख रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल कंसोलिडेशन देख रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी एस्टैब्लिश होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के साथ साथ लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वास्तविक मेजॉरिटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के साथ। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल जो इंडाइसेस हैं जिससे हम लोग डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को मेजर कर सकते हैं, तो उसमें हम लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। ये भी देखा जा रहा है पिछले ज्यादा पीछे तो नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत रेगुलरली बोलते हैं, तो उनके किसी भी स्पीच के अगर हम लोग जो विंडो को एग्जामिन करें तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल के ही 4-5 हम लोग मेजर स्पीचेस को देखें, 15 अगस्त उनका भाषण देखें, अभी जो कर्तव्य पथ के ऊपर के इनॉग्रेशन के समय जो उन्होंने भाषण दिया उसके बारे में बात करें, या लगातार जो छोटे मोटे और कार्यक्रमों में जो बोलते रहते हैं। क्योंकि बाय एंड लार्ज हमको एक चीज देखने को मिलती है, एक गजब की कंसिस्टेंसी हमको इनको एटलीस्ट एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न हमको देखने को मिलती है। अब फर्ज करिए जैसे आप कर्तव्य पथ की बात, रीनेमिंग ऑफ कर्तव्य राजपथ, जिसको कर्तव्य पथ बना दिया गया, इसको पेश किया गया। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसके करीब 6-8 महीने के बाद से रेगुलरली हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में रेगुलर डोजेस में ये बोलते रहे कि डेमोक्रेसी को अगर ठीक से चलाना है तो कर्तव्यों का पालन करना ज्यादा जरूरी है, अपने हकों की मांग नहीं करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो एक अंत बन के रह गया, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कि एंड इन इटसेल्फ, कि हमने बोल दिया कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो फ्रेज था वो ग्रेजुएट करके हो गया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जी हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं, उनके कितने डेमोक्रेटिक राइट्स की बारे में बात होती है। कोई भी अब तो बोल दिया गया है कि आप राइट्स की बात आप मत करिए, क्योंकि पहले आप अपने हक का, अपने कर्तव्य का पालन करिए। प्रधानमंत्री बोले वो बात तो ठीक है, उनके मंत्रिमंडल, उनके पार्टी के लोग बोले तो भी मान लेते हैं कि चलिए वो अपने नेता की बातों को दोहरा रहे हैं, और खासतौर से एक ऐसे लीडर को जो टावर्स ओवर एवरीबॉडी एल्स। लेकिन जो पिछले जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी ने, उन्होंने कई बार, कम से कम 2-3 बार, एक बार तो इस साल में भी, मतलब अपने 26 जनवरी के का जो भाषण था उसमें तक उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को जो
कि लिंकिंग ऑफ फुलफिलिंग ऑफ ड्यूटीज ओनली देन कैन यू आस्क अबाउट रेज द क्वेश्चन ऑफ राइट्स, तो उसके बारे में बात होती है। मैं मोदी जी का भाषण जो कर्तव्य पथ के समय में उसको ध्यान से देख रहा था, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है, मैं एक दो चीजें छोटे छोटे वाक्य में पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसकी क्रिटिक करूंगा कि गुलामी के प्रतीक किंग्सवे कैंप यानी राजपथ आज से इतिहास का विषय बन गया है और हमेशा के लिए मिट गया है। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये राजपथ की भावना और संरचना गुलामी की प्रतीक थी। ये किंग्सवे कैंप राजा का पथ को, राजपथ को उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जिस समय राजपथ किंग्सवे कैंप का रीनेम किया गया था, उसको राजपथ बनाया गया था और उसके इंटरसेक्शन पे जनपथ बनाया गया था, तो इसका राजपथ का राजा से कोई लेना देना नहीं था। तब हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं थे। 565 जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे वो बकायदा हिंदुस्तान में मिल चुके थे, हिंदुस्तान में शामिल हो चुके थे, तो कोई राजा नहीं था। तो वो बेसिकली सिटीजन, जनपथ, सिटीजन और स्टेट के बीच के इंटरसेक्शन को सिंबलाइज करता था। मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चौराहा है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में, वो पिछले 70 साल से करीब 4-5 साल के बाद उसका नामांकन हुआ था, तो वो सिंबलाइज करता था। उसको आपने खत्म कर दिया और अब आपने बोल दिया कि जी ये इसका नाम कर्तव्य पथ होगा, क्योंकि कर्तव्य की बात करेंगे। किसके कर्तव्य की बात, किसका कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नागरिक का कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की ड्यूटी होती है? प्रॉब्लम क्या है कि चाहे मोदी जी हो, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, या चाहे बाकी उनके जो मंत्रिमंडल हो, तो सिटीजन के ड्यूटीज को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। जो स्टेट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके ड्यूटीज को नहीं किया जाता। इसी तरह से लगातार हमको देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, उनको लगातार डाउनग्रेड होते हुए हमको दिखाई देता है। और उनमें से एक ये भी चीज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक कंसिस्टेंट इरोजन हुआ है, जिनमें से हमारा जो एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है उसका भी इरोजन बहुत कंसिस्टेंटली हुआ है। तो मोटे तौर पे पिछले 8 साल में मैं ये डेवलपमेंट्स देखता हूं। एक टावरिंग लीडर, एक और छोटी सी बात, उसी भाषण में मैंने गिना, एक्चुअली बकायदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, मतलब कोई बहुत मेजर मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं और मैंने, ये जो शब्द है मोदी जी के भाषण में 15 बार इस्तेमाल होते हैं। तो आई, मी, माई सेल्फ, ये एक ऐसे लीडर हैं जिनको शायद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बात करना, हर चीज को फ्रेम करना पसंद आता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।